नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हर निवेशक, हर परिवार और हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो भविष्य के लिए पैसे बचाना चाहता है। सवाल है कि क्या आने वाले समय में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर इनकी कीमतें और बढ़ेंगी। यह ऐसा सवाल है जिसका सीधा और निश्चित जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन बाजार को प्रभावित करने वाले कारणों को समझकर हम एक बेहतर अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, बल्कि दुनिया भर में इसे सुरक्षा और भरोसे का प्रतीक माना जाता है। जब भी दुनिया में किसी तरह का आर्थिक संकट आता है, युद्ध का माहौल बनता है या बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, तब बड़ी संख्या में निवेशक सोने की तरफ रुख करते हैं। यही वजह है कि मुश्किल समय में अक्सर सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, व्यापार बढ़ता है और निवेशकों का भरोसा शेयर बाजार और दूसरे क्षेत्रों में बढ़ता है, तब सोने की मांग कुछ कम हो सकती है। चांदी की बात करें तो इसकी कहानी थोड़ी अलग है। चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों या निवेश के लिए नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई उद्योगों में भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसलिए चांदी की कीमत सिर्फ निवेशकों के भरोसे पर नहीं, बल्कि औद्योगिक मांग पर भी काफी हद तक निर्भर करती है। अगर उद्योगों में तेजी आती है और नई तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ता है, तो चांदी की मांग बढ़ सकती है और उसकी कीमतों में भी उछाल देखने को मिल सकता है। महंगाई भी सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण है। जब रोजमर्रा की चीजें महंगी होने लगती हैं और पैसों की कीमत कम महसूस होने लगती है, तब बहुत से लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। इसी वजह से महंगाई बढ़ने के समय सोने की कीमतों को अक्सर समर्थन मिलता है। लेकिन अगर महंगाई नियंत्रण में रहती है और अर्थव्यवस्था स्थिर रहती है, तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख अलग हो सकता है। ब्याज दरों का असर भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जब बैंक और केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं, तब कुछ निवेशक अपना पैसा बैंक जमा या दूसरे वित्तीय साधनों में लगाना पसंद करते हैं। ऐसे समय में सोने की मांग पर दबाव आ सकता है। वहीं अगर ब्याज दरें कम होने लगें, तो सोना फिर से आकर्षक विकल्प बन सकता है और उसकी कीमतों में तेजी आ सकती है। कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले समय में सोना और चांदी सस्ते हो सकते हैं। इसका जवाब है कि हाँ, ऐसा संभव है। अगर वैश्विक तनाव कम हो जाए, अर्थव्यवस्था मजबूत रहे, निवेशकों का भरोसा दूसरे क्षेत्रों में बढ़े और मांग में कमी आए, तो कीमतों में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह गिरावट कितनी होगी और कितने समय तक रहेगी, इसका सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है। उसी तरह यह भी पूरी तरह संभव है कि सोना और चांदी दोनों की कीमतें आगे बढ़ें। अगर दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, बड़े निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की तरफ जाते हैं या औद्योगिक मांग तेजी से बढ़ती है, तो दोनों धातुओं में मजबूती देखने को मिल सकती है। खासकर चांदी के मामले में नई तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं भविष्य में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ अफवाहों या सोशल मीडिया पर चल रही खबरों के आधार पर फैसला न लें। बाजार हमेशा बदलता रहता है और छोटी अवधि में कीमतें ऊपर नीचे होती रहती हैं। समझदारी इसी में है कि अपनी जरूरत, बजट और लंबे समय के लक्ष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए। कई अनुभवी निवेशक एक ही बार में पूरी रकम लगाने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर मानते हैं। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का असर कुछ हद तक कम हो सकता है। साथ ही अपने पूरे निवेश को सिर्फ सोने या सिर्फ चांदी में लगाना भी सही रणनीति नहीं मानी जाती। अलग अलग जगह निवेश करने से जोखिम को संतुलित किया जा सकता है। आखिर में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था भविष्य की कीमतों की 100% सही भविष्यवाणी नहीं कर सकती। बाजार कई कारणों से चलता है और हर दिन नई परिस्थितियां बनती रहती हैं। इसीलिए समझदारी इसी में है कि जानकारी के आधार पर फैसला लिया जाए, धैर्य रखा जाए और जल्दबाजी से बचा जाए। उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको यह समझने में मदद मिली होगी कि सोना और चांदी सस्ते होंगे या महंगे। इसका जवाब किसी एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। सही फैसला वही है जो आपकी जरूरतों, आपकी वित्तीय स्थिति और आपके भविष्य के लक्ष्यों के अनुसार हो।